चौधरी साहब, मैं आपकी बात सुन रहा था और आपकी बातें सुनते सुनते मेरी आंखों में आंसू भी आ रहे थे, क्योंकि मुझे पिछले वर्ष की याद आ रही थी कि जब हमारी पंजाब की सरकार ने हमसे मूंगी की फसल भिजवाई थी कि आप मूंगी बीजिए, डाइवर्सिफिकेशन में आइए, हम आपको ये कीमत देंगे। और उसके बाद जब मूंगी को मंडी में हम लेके जाने का समय आया, तो उस समय जिस तरह से मेरे किसान को फसल का मूल्य नहीं मिला और ऊपर से बारिश की वजह से मूंगी की फसल खराब हो गई, और मेरे कितने ही किसान थे जिन्होंने मूंगी की फसल जो थी वो खेत में उसकी जुताई कर दी। आप लागत मूल्य की बात कर रहे हैं। मेरे पंजाब की जो गवर्नमेंट थी, जो आज आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट पंजाब में रूल कर रही है, जिनके लोग जब सत्ता में आने से पहले ये चुटकियां बजा बजा के बोलते थे कि अगर हम सत्ता में आ जाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर को ये बोलते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है, तो हम किसान को उसकी फसल का मूल्य देंगे, सभी फसलों का मूल्य देंगे। लेकिन जिस तरह से मूंगी की फसल इन्होंने भिजवाई हमसे, उसका जो हाल हुआ है और उससे जो किसान का नुकसान हुआ है, वो तो मैं अच्छी बात है कि मेरे किसान ने, ज्यादातर किसानों ने साथ में उस समय धान की फसल बोई हुई थी, जिसका हमें मूल्य मिल गया। इसलिए जो आप दाम की बात करते हैं, क्योंकि मैं खुद खेती करता हूं, मैं अपने पंजाब में किसानों के साथ मेरा राब्ता भी कायम रहता है। जिस तरह से आज पंजाब के किसान के जो हालात हैं भाई साहब, पंजाब के नहीं, मैं जिस तरह से आप दिखा रहे थे कि हमारे महाराष्ट्र से जो किसान चले हैं, नासिक से चले हैं मुंबई की तरफ, ये जो मेरा ख्याल है किसान के लिए बहुत बुरी बात है। और जहां पंजाब में, मैं फिर पंजाब पे आ रहा हूं, मेरे पंजाब के किसान आज धरने पे बैठे हुए हैं, सभी तरफ धरना प्रदर्शन हो रहा है, और हमारी जो पंजाब की गवर्नमेंट है उसके कान पे कहीं जूं ही नहीं रेंग रही। तो विक्रमजीत भाई, कम से कम आप संवेदनशील हैं, पर साथ ही साथ आप चश्मा भी लगा लेते हैं। आप पंजाब 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 कह रहे हैं, महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है। ये सरकारों का शगल हो गया है क्या? अन्नदाता कह दो, किसान तो बेवकूफ़ है, मूर्ख है, उसको कुछ भी एक झुंझुना थमा दो, उसको बता दो आमदनी तो दोगुनी हो जाएगी जी, वो चलती चली जाती है, वो डेडलाइन हटती जाती है, किसान की आय 27 रुपए प्रतिदिन पर आ जाती है विशुद्ध किसानी से। ये प्याज, आप प्याज बेचने जाएं, आपको खुद जेब से पैसे देने पड़ जाएं। मतलब आलम ये हो गया है, ये चौंकाने वाला नहीं है क्या विक्रमजीत? चौधरी साहब, मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि आप तो यहां 27 रुपये किसान की इनकम बोल रहे हो, लेकिन जो हम देख रहे हैं, अगर हम अपनी दिहाड़ी भी बीच में जोड़ दें तो हमें वो भी मूल्य नहीं मिल रहा। तो मैं अपने यहाँ किसान की बात कर रहा हूं कि जिम्मेवारी किसकी भी बनती है। अगर स्टेट के गवर्नमेंट बोल रही है कि स्टेट का सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, तो स्टेट को हमारे, मैं पंजाब देख रहा हूं, मैं पंजाब, आज मैं नासिक के किसान की भी बात आपके टीवी के माध्यम से देख रहा था। तो इस बात पे बिल्कुल, जैसे मेरे पंजाब में जो मैंने आपको बताया कि मूंगी की फसल हमने खेत में जुताई की है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई साहब? स्टेट गवर्नमेंट को मैं वही महाराष्ट्र के संदर्भ में भी तो पूछना चाह रहा हूं ना विक्रमजीत। देखिए, होता क्या है कि अगर कोई कारोबार वो दिक्कत में आता है, जैसे कोरोना में दिक्कत में आए, तो एक वो शब्द बड़ा इस्तेमाल हुआ पिछले 2 सालों में, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, कि जी उत्पाद थोड़ा बढ़ाइए, हम आपको लो जी 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ तक की भी रकम दी गई। यहां किसान अपनी मेहनत के बलबूते पर बम्पर पैदावार कर रहा है और उसे कहा जा रहा है लाओ पैसे और दे दो, फसल भी लेकर आए, पैसे और दे दो साथ में। मतलब ये कमाल का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है किसान के लिए। और सरकार क्या कहती है, 200-300 रुपए क्विंटल, 2 या 3 रुपए किलो और ले लो और बात खत्म करो। यह महाराष्ट्र में हो रहा है। चौधरी साहब, महाराष्ट्र में तो आप 2-3 रुपये किलो की बात कर रहे हैं, 200-300 रुपये क्विंटल की बात सरकार कर रही है, लेकिन पंजाब में क्या हुआ?
पंजाब में तो इन्होंने 1 रुपया भी नहीं किसी को दिया, 1 रुपया भी किसी को नहीं दिया। आपने अभी, मैं गन्ना किसान की बात सुन रहा था, आप आइए मेरे यहाँ, आज भी दसूहा मकेरिया साइड आज भी कई मिलों के आगे मेरा किसान धरने पे बैठा है। तो हम उस बात, ये देखिए, मैं उस किसान के बीच में भी जाता हूं, उनसे बात भी कर रहा हूं, वो हम खुद उसमें से आ रहे हैं। गन्ना की पेमेंट आज पंजाब में कितने कितने महीनों से पेंडिंग है। नहीं, आप ही की सरकार दावा करती है, संसद में बयान दिए जाते हैं, एरियर्स जी ऑल टाइम लो पर हो गए। अरे एहसान किया जाता है क्या? 14 दिन में पेमेंट कानून है, 14 दिन में पेमेंट होती है बिक्रमजीत भाई, ईमानदारी से बताना। और आज उसके बाद है कि जेल भेजा जा सकता है। किसी एक मिल मालिक को आज तक भारत के इतिहास में जेल में भेजा गया है कि आपने ये 6 महीने, 8 महीने, साल भर पेमेंट क्यों नहीं की कानून होने के बावजूद? चौधरी साहब, आप जेल की बात करते हैं, 14 दिन की बात करते हैं। मेरे पंजाब में ये हालात थे कि 3-3 साल तक मेरे किसान की पेमेंट नहीं हुई, 3 साल तक किसान की पेमेंट नहीं हुई। और मेरा पंजाब के किसान ने, जो डाइवर्सिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, उसने वापस गन्ना लगाना ही छोड़ दिया, फिर धान और कनक की खेती में आ रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है अगर हम धान बोएंगे, कनक बोएंगे तो वो हमारा एमएसपी में बिक जाएगा। तो आज गन्ना की फसल, तो मतलब एमएसपी एक सुरक्षा कवच है ना, आप ये मान रहे हैं? एमएसपी ना हो तो बिल्कुल बाजार का बंधक बन जाएगा किसान। भाई साहब, उसी बात पे मैं आ रहा हूं कि चौधरी साहब, जिस तरह से मेरे किसान को हम डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, आज मेरे पंजाब में पानी भी बिल्कुल सतर नीचे जा रहा है। हमने धरती को हमने पोल्यूट कर दिया है। तो आज हमें फिर, अगर हम डाइवर्सिफिकेशन में जाना चाहते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट, हम गन्ना लगाना चाहते हैं, मेरा किसान, हमारे पंजाब में गन्ना बहुत होता है, मेरा किसान गन्ने में आने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं तो लेगी ना, कि भाई हम बैठे हैं ना, आप गन्ना लगाइए। तो आज पंजाब में मैं फिर वही बात पे आ रहा हूं कि मेरे किसान नहीं, आप पंजाब